ठीक है, परेशान हो गया सारे आ रही। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंदर नेगी और आप देख रहे हैं लाइव। मैं अभी हूं श्रीनगर और धारी देवी के बीच में डुंगरीपंथ मोटर मार्ग है ये। तो मैं जहां पे रेंज कार्यालय है उसी के पास में हूं। तो आज मैं पहुंचा हूं डुंगरीपंथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग के संबंध में। तो मैं अभी श्रीनगर में था। श्रीनगर में जब मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गया तो मैंने वहाँ पे जो जानकारी ली, तो जानकारी में जो मुझे पता चला है, तो सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के लोगों को एक खुशखबरी भी सुना दूं। और खुशखबरी इस बात की है कि हम लोग लगातार इस क्षेत्र के लोग प्रयास करते रहे काफ़ी लंबे अरसे से। और ये रोड पहले भी हॉट मिक्स हुआ था जो जब 2017 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसके बाद ये पूरा उखड़ गया। और उसका लाइव वीडियो में आपको अभी दिखाऊंगा जो उखड़ गया। करोड़ों रुपए, जो 17-18 करोड़ रुपए थे, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और जो एनएच, जो रुद्रप्रयाग पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग है, उसके द्वारा यहाँ पे न जाने कितना भ्रष्टाचार किया गया, उसकी लाइव तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ तक कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर धामी ने इसमें जांच बिठाई थी, लेकिन वो जांच आज तक खुलासा नहीं हो पाया। और जो अधिकारी और कर्मचारी थे तो उनका तो प्रमोशन हो गया, लेकिन प्रमोशन तो हो गया, लेकिन उसमें जांच पे जिन पे आँच आनी थी उनकी जांच में तो स्पष्ट हो गया कि वो बिल्कुल क्लीन चिट हो गए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो खेड़ाखाल डुंगरीपंथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग है, ये 17.5 किलोमीटर मोटर मार्ग है जो रुद्रप्रयाग, जो पौड़ी में पड़ता है। बाकी 1-1.5 किलोमीटर रुद्रप्रयाग में पड़ जाता है। तो मैं इस जगह पे आया हूँ, तो अब मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो जिस रोड के बारे में बता रहा हूँ, ये 1979 में बनी थी। तो शायद में ये प्रदेश की ऐसी सड़क होगी जो पहली सड़क होगी जिसका आज तक न हॉट मिक्स हुआ, न डामरीकरण हुआ, न जो भी मतलब जिस सड़क का जो निर्माणाधीन कार्य था वो आज तक ऐसे ही खस्ता हाल पड़ा रहा। तो मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से उसी सड़क पे खड़ा हूँ। मैं आज श्रीनगर लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता के पास गया था, लेकिन वो तो मिले नहीं मेरे को। तो सहायक अभियंता मिले मेरे को, जो सहायक अभियंता जो हर्षवर्धन मैठाणी थे। तो उनसे मैंने जब चर्चा की, बात की, तो उन्होंने बताया कि डुंगरीपंथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग के लिए 8 किलोमीटर के लिए जो पैसा आ रखा है वो 15 करोड़ रुपए आया है। और इसके जो काम है वो दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या क्या इसमें होगा, तो उन्होंने कहा अभी स्कबर भी है, पैराफिट भी है और क्रॉस बैरियर भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। 15 करोड़ रुपए वो भी केवल डुंगरीपंथ से लेकर और छातीखाल बैंड तक के लिए ही केवल 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई। बाकी 7.5 किलोमीटर अभी भी छूट जाएगा। उसके लिए डीपीआर बनाई गई है। डीपीआर करने के बाद डीपीआर बनाई गई है और भारत सरकार को भेजा गया है। उत्तराखंड सरकार ने शासन को भेजा है। शासन द्वारा क्या स्वीकृति मिलती है, तो कहा जा रहा है कि पहले इसको तैयार कर दिया जाए, उसके बाद जो बाकी बच गया है 7.5 किलोमीटर, उसमें उसकी चर्चा बाद में होगी। तो मैं आपको उस सड़क के बारे में दिखा देता हूँ, सड़क दिखा देता हूँ आपको। ये है वो
डुंगरीपंथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग छातीखाल मोटर मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये छातीखाल जब सिरोबगढ़ बंद हो जाता है तो इसी मार्ग से सारी गाड़ियां आती हैं। और जो नेशनल हाईवे का जो वाहनों की जो आवाजाही होती है इसी मार्ग से होती है। ये आपको डुंगरीपंथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग है और ये आपका नेशनल हाईवे ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो ये सिरोबगढ़ बंद हो जाता है तब इस रास्ते से आते हैं और नहीं तो बराबर यहाँ से चलते रहते हैं। एक लूप मार्ग है और ये बहुत ज़्यादा अहम मार्ग भी माना जाता है, क्योंकि जब बरसात के समय में जब मार्ग सिरोबगढ़ बंद हो जाता है या अन्य जगह बंद हो जाता है तो डुंगरीपंथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग के रास्ते ही इस छातीखाल मोटर मार्ग के रास्ते ही डुंगरीपंथ आया जाता है और खिरसू भी चले जाते हैं और खाकरा श्रीनगर रुद्रप्रयाग भी मिल जाते हैं या पौड़ी भी चले जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग डिवीजन में भी कुछ क्षेत्र है जिसका हॉट मिक्सिंग नहीं हुआ, डामरीकरण नहीं हुआ, लेकिन ये श्रीनगर डिवीजन में पड़ता है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर डिवीजन में, इसलिए मैं बार बार रुद्रप्रयाग आ रहा मेरे मुंह में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये श्रीनगर डिवीजन में लोक निर्माण विभाग श्रीनगर डिवीजन में पड़ता है और ये 79 में पड़ी है। 1979 में इस रोड की कटिंग हुई थी। तो आप लगा सकते हैं अनुमान कि कितने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया है। लोग ऐसे ही हिचकोले खा के चलते हैं और ऐसे ही धक्का मुक्की करके चलते हैं, लेकिन गड्ढे हो रखे हैं। एक बार यहाँ पे जांच, मैं आपको पहले भी बताया, मुख्यमंत्री की जांच इसमें आई, मुख्यमंत्री ने इसमें जांच करवाई, लेकिन वो जांच कहाँ चली गई। स्वयं जिलाधिकारी जोगदड़े थे यहाँ पे, जो पौड़ी में जो जिलाधिकारी थे जोगदड़े साहब, वो इस रोड पे आए और उन्होंने इस रोड का निरीक्षण किया और जांच आगे भेजी, लेकिन वो जांच कहाँ चली गई, कहाँ चली जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के आगे कोई जांच टिक नहीं पाती है, क्योंकि पैसा देना होता है और जो जांच अधिकारी होते हैं, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं, वो उनका तो प्रमोशन हो गया। वो तो श्रीनगर में थे, वो साइकेबेन था और उनके बाद उनका प्रमोशन हो गया, उनको अच्छी जगह तैनाती हो गई और वो देहरादून चले गए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इसमें कोई गिलानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं, इसी तरह से इस रोड का जो उन्होंने बंटाधार किया है, वो 17-18 करोड़ जो स्वीकृति हुई थी और जो हॉट मिक्स के लिए जो पैसा आया था वो ऐसे ही बंदरबाट होगी। औने पौने में जो काम हुआ वो आज ये खंडर बना हुआ है। तो मैं आपको ये लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। वैकल्पिक मार्ग की सूचना ये आप देख सकते हैं। डुंगरीपंथ छातीखाल खेड़ाखाल मोटर मार्ग है। मार्ग की कुल लंबाई 17.5 किलोमीटर है। मार्ग डुंगरीपंथ से खाकरा 12 किलोमीटर की लंबाई है। इस मार्ग का उपयोग सिरोबगढ़ में NH 7 के बंद होने पर किया जाता है। और बंद ये तो लिखा है कि बंद होने पर किया जाए, लेकिन आम नागरिक जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोग भी तो जाते हैं, क्या वो लोग नहीं जाते हैं? क्या तभी मार्ग का संचालन होता है? लेकिन ये लिखने वाले की कितनी बड़ी मिस्टेक कर रखी कि अन्य लोगों के लिए ये मार्ग बंद रहता होगा, ऐसा तो नहीं है। तो मैं आपको सड़क दिखा सकता हूँ। ये सड़क है, देखो, आज तक 1979 में बनी हुई है और सड़क की ये हाल है। अब बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई मार्ग है। और जब ये मार्ग इतने श्रीनगर जैसे अहम क्षेत्र में है, श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, खेड़ाखाल हो गया, पौड़ी हो गया, ऐसे मार्गों से जुड़ के जाता है। और ये हाल देखिए आप लोग, ये खस्ता हाल। यहाँ पे तो ये तो मुंह कहते हैं कि नहीं, उसकी तो मुंह के सामने है ये। और उसके बाद ये हालत इसकी रोड की हो रखी है। आगे न जाने कितने गड्ढे और कैसे लोग हिचकोले खा के जाते हैं। तो आपको बता दूं कि इस तरह के काम लोक निर्माण विभाग श्रीनगर डिवीजन के 1979 में ये सड़क बनी होगी। आगे पीछे भी हो सकता है 1-2 साल, लेकिन कितना पैसा इस पर खर्च किया होगा, कितना बजट आया होगा, सब ठिकाने लगा दिया औने पौने दाम में। और ऐसे ही हाल खस्ता हाथ इन लोगों को इस हालत में छोड़ रखा है। लोगों ने कितने यहाँ पे धरना किया, प्रदर्शन किया, मांग की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने इसमें जांच करवाई। वो जांच कहाँ चली गई? यहाँ तक DM साहब खुद आए इस जांच को देखने के लिए, इस सड़क को देखने के लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक आश्वासन जरूर मिला है कि 15 करोड़ 8 किलोमीटर की स्वीकृति हुई है। 15 करोड़ पे और 8 किलोमीटर यहाँ से डुंगरीपंथ से छातीखाल बैंड तक मार्ग का पहले काम होगा। उसके बाद फिर 7.5 किलोमीटर के लिए आगे की स्वीकृति कब मिलेगी ये कोई पता नहीं है। लेकिन ऐसे ही अगर हाल रहेंगे तो शायद भविष्य क्या होगा उत्तराखंड देवभूमि का, ये कह नहीं सकते हैं। तो हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से ये डुंगरीपंथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग की बात कर रहे हैं। ये खेड़ाखाल भी जाता है, पौड़ी भी मिलता है, रुद्रप्रयाग भी मिलता है और श्रीनगर भी मिलता है। तो ये अहम मार्ग है और खासकर जब बरसात आ जाती है, सिरोबगढ़ बंद हो जाता है, NH बंद हो जाता है, इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है।
तो मैं एक बार फिर पुनः आपको एक बार पुनः वापस लेके चलता हूँ। और मैं अभी ये डुंगरीपंत आपको, ये फॉरेस्ट रेंज है, यहाँ पे रेंजर कार्यालय है और ये डुंगरीपंत यहाँ पे चेक पोस्ट भी है, तो उसी के सामने खड़ा हूँ। तो आप लोग जो भी मेरे को देख रहे थे लाइव तस्वीरों के माध्यम से, मैंने जब अभी आज मैं पीडब्ल्यूडी श्रीनगर गया था, उनसे मैंने पूछा, उनसे जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर सड़क के लिए डुंगरीपंत से और शांतिखाल बैंड तक 8 किलोमीटर के लिए 15 करोड़ स्वीकृति हुई है। टेंडर इसका पड़ गया है और टेंडर पड़ने के बाद इसमें दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा। चाहे इसमें स्कवर हैं जो पैराफिट हैं, चाहे इसमें अन्य जो भी काम होगा वो। और खासकर मैं इस क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि जो भी काम होगा अच्छे ढंग से करना होगा और जो भी ठेकेदार करेगा मनमानी अधिकारियों की नहीं चलेगी। मनमानी अधिकारियों की चलेगी तो ठेकेदार मनमानी करेगा ही करेगा। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप ध्यानपूर्वक इस काम को जब शुरू हो जाएगा, क्योंकि सड़कें एक बार बनती हैं दोबारा बहुत मुश्किल से मिलता है, पैसा बहुत कम स्वीकृत होता है और बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे आपने इस सड़क पे देखा कि वर्षों बीत गए लेकिन एक सड़क का ना हॉट मिक्स ना डामरीकरण जो भी होता है वो आज तक नहीं हो पाया। तो मैं एक बार पुनः आपको वापस लेके चलता हूँ। दूसरी मुलाकात होगी, दूसरे खबर पे आपको जरूर भेंट होगी। इसी के साथ एक बार फिर पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।